नहीं है आपके पास, तो चाहते हैं लेकिन फंड नहीं है, और बिजनेस के एजुकेशन लेने के लिए एमबीए करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, राइट। ये प्रॉब्लम होगा आपका। बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, आपके फादर कोई ऐसा नहीं रहा है कि भाई धन्ना सेठ है, उन्होंने आपको सिखा दिया कि बेटा बिजनेस ऐसे किया जाता है, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं, तो कैसे करें, कैसे सीखें, और बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो कितने लोग आप में से वो लोग हैं जो जॉब में हैं, कहीं काम कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आपको आती है? चैट बॉक्स में आप मी टाइप करके, ME टाइप करके बता सकते हैं। अब बिजनेसमैन, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेसमैन के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस में टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक सर दुकान में बैठने का रहता है, शटर भी खुद ही खोलना है, सामान भी खुद ही निकालना है, कस्टमर को भी हैंडल खुद ही करना है, ऑर्डर भी खुद ही करना है, पैसा रिकवरी भी खुद ही करना है, सब काम खुद ही करना है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी अपने पास। दूसरा है कि टाइम तो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन पैसा भी नहीं है। दिन भर लगे पड़े लेकिन फिर भी पैसा भी उतना नहीं है कि कह सकें भाई अगले 6 महीने 1 साल का जो है अपने पास ऑलरेडी व्यवस्था है, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपका होगा, या तो टाइम नहीं है या पैसा नहीं। अब इन तीनों ही चीजों में, यानी कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन एक तीसरा चीज होता है कि दोनों चीजें हैं, टाइम भी है, पैसा भी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, वहीं वहीं बैठे हैं। पिताजी ने दुकान खोला था, अब मैं संभाल रहा हूं, और उसी एक ही दुकान में वही चल रहा है, उतने का ही टर्नओवर है, उतना ही हर महीने का इनकम आता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी। एक बार मी टाइप करके बता देना सर, या तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो, या पैसा नहीं है, या फिर पैसा है, टाइम सब है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, वहीं वहीं सालों से अटके पड़े हैं। तो एक बार मी टाइप करके बता देना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन सब से बाहर निकलने का कोई साथ दे दे, कोई बता दे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ये कोई गाइडेंस देने वाला भी आपके आसपास में नहीं है। क्या ये कंडीशन आपके साथ है? चैट बॉक्स में ME टाइप करके मुझे आप बता सकते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर बिजनेसमैन हो, क्या जिस सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये आपको एक सॉल्यूशन दे सकता है? सवाल ये है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, है ना। आपके मन में सवाल है सर कि ये अंधकार छाया हुआ है जीवन में, तो मुझे ये किरण जो है, आशा की किरण कहां से दिखाई देगी, मुझे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो आज के सेशन में बने रहना। अगले 60 मिनट में हम बात करेंगे बड़ा बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा मैं बताऊंगा बड़ा बिजनेस के बारे में। भाई जिस कंपनी ने मेरे जीवन में एक उजाला लाया उनके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा अगले 60 मिनट में। बड़ा बिजनेस का जो प्रोग्राम जो हमने अभी डिजाइन किया बड़ा बिजनेस ने, वो क्या है? बिलियनर ब्लूप्रिंट, आपने सुना होगा, बिलियनर ब्लूप्रिंट ये सुन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मिलता है, क्या आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी कैसे इससे चेंज होगी, कैसे इंप्रूव होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिलियनर प्रोफेसर्स, इसमें कुछ खास बातें हैं, उसके बातों के बारे में बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, क्या हर किसी को इसमें एंट्री मिल रही है, क्या आप भी इसमें आ ही सकते हो? क्राइटेरिया कुछ तो होगा ना, तो क्राइटेरिया क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। अगले कदम क्या है, और जैसा अभी सिद्धार्थ सर ने अभी बताया आपको कि स्पेशल सरप्राइज है आप सभी के लिए, कुछ लास्ट में आपसे स्पेशल सरप्राइज मैं आपको दूंगा। सो अगले 60 मिनट के लिए पूरा ध्यान से बैठिएगा। मैं देख लूं कितने लोग वीडियो में हमारे साथ। मैं चाहूंगा आप सभी वीडियो में आए, है ना। वीडियो में आए, माया देवी जी, देवव्रत जी, मुक्ता तिवारी जी, आकांक्षा कुमारी जी हमारे साथ दिख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा वीडियो ऑन कर लें, नोट पैड, डायरी, पेन, पेपर, ये सारा कुछ लेकर के बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिखाऊं, बताऊं आपको, उसे आप नोट कर सकें, राइट। तो एक बार मुझे वीडियो में दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं एक बार नोट पैड, डायरी, पेन, देवव्रत बनर्जी जी, शिव कुमार चंद्रा जी, अगर आप दिखा सके, थैंक यू सो मच। दिस इज द साइन, फोकस लेकर के रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, है ना। आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आप आज के सेशन में हैं तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। कितने लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? ऑलरेडी उनके वीडियोस देखते हैं, उनसे प्रभावित हैं, उनके कंटेंट को पसंद करते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं? टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स, टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स, राइट। ग्रेट, आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हैं आप में से जो उनके वीडियोस देखते हैं। कितने सालों से देख रहे हैं, कितने सालों से उनसे सीख रहे हैं आप? चैट बॉक्स में बताइए कितने टाइम से, कितने महीनों से, कितने समय से सीख रहे हैं, है ना। यस, सीख रहे हैं आप सभी, ग्रेट। चलिए, सो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो 1 साल से, 2 साल से, कई लोग तो है 3-3 साल से उनसे सीख रहे हैं। तो ग्रेट, दैट्स रियली रियली ग्रेट। आप इनके वीडियोस लगातार देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे। उससे पहले उन्होंने MBA की पढ़ाई की थी। बहुत एक कठिन परिस्थितियों से अपने आप को उन्होंने एजुकेशन दिलाया,
खुद फुटपाथ में जो है किताबें बेच करके, डिक्शनरीज बेच करके उन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई जो है कंप्लीट करी। उसके बाद एमबीए किया। कहीं बड़े अच्छे कॉलेज में जाना चाहते थे, विदेशों में किसी बड़े कॉलेज में जाके पढ़ाई करना चाहते थे, बट वो सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं इनकी स्टोरी। सो उसके बाद एमबीए कर लेने के बाद ये सन्यासी का जीवन, लगभग 4 साल तक इन्होंने सन्यासी का जो जीवन है वो जिया। और इस बीच में इनके गुरुदेव के आदेश से इनको एक मार्ग मिला कि आप जो काम कर सकते हो इस पूरे हमारे इंडिया देश में, कि भाई आप आकर के यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की, बिजनेस की जर्नी शुरू की, जिसके चलते वो आज आपके और हमारे गुरु हैं। आप और हम उनसे सीखते हैं, है ना। इन्होंने लगभग 1500 से ज्यादा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दी है, उनको एडवाइस करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे वो बिजनेसेस को अपने आगे लेकर के जा सकते हैं। 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सोच भी नहीं पाते हम तो, बट एक अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने भी जाए तो शायद हमारा पूरा जीवन लग जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने नाम पे 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। नंबर 1 बिजनेस कोच हैं भारत देश के। आप सभी को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आप जिनको फॉलो करते हैं वो नंबर 1 बिजनेस कोच हैं इंडिया के अंदर। तो ये हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। और ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने शुरू की है बड़ा बिजनेस, है ना। अब बड़ा बिजनेस करती क्या है? सो बड़ा बिजनेस एक ऐसे मिशन में है, ये कोई काम नहीं है जो कर रही है बड़ा बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं चला रही है बड़ा बिजनेस, कोई प्रोग्राम नहीं भेज रही, बल्कि एक मिशन के ऊपर काम कर रही है। वो मिशन क्या है? मिशन ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक बहुत विजनरी आदमी है ना, मिशन के साथ काम करते हैं वो। उन्होंने बिजनेस की एजुकेशन को ज्यादा अफोर्डेबल, ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा अवेलेबल बनाने का जो एक मिशन है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या? अफोर्डेबल मतलब कि सस्ता, है ना, हर कोई अफोर्ड कर पाए। भाई ऐसा ना हो कि एक गरीब किसान का जो लड़का है वो बिजनेस की एजुकेशन ना ले पाए, क्योंकि एमबीए कॉलेज आप सभी को मालूम है 10 लाख 20 लाख चार्ज करते हैं। तो क्या हम कम प्राइस में आम लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं? ये एक्सेसिबल का मतलब ये नहीं कि उस गरीब किसान के लड़के को शहर आना पड़े सीखने के लिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़े। भाई वो गांव में रहता तो गांव में ही उस तक पहुंच जाए वो एजुकेशन। ये हम कैसे मेक श्योर करें? और तीसरी चीज, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम ग्रेजुएट हो गए तभी जाके तुम्हें एजुकेशन मिलेगी, या तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी आसान भाषा में हर किसी तक ये पहुंच जाने वाली एजुकेशन है। आप में से कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं, इस मिशन को समझ चुके हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे बताएं, आगे बढ़ेंगे, है ना। सवाल ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये मिशन तो ले लिया, लेकिन ये मिशन पूरा कैसे होगा, है ना। इस मिशन को पूरा कैसे करने का प्लान किया उन्होंने? तो उन्होंने फ्री यूट्यूब यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें आप सभी उनसे वीडियोस में जाकर के सीखते हैं, बहुत सारी लर्निंग लेते हैं। ये फ्री में कर दिया उन्होंने। 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबिनार किए, जिसके माध्यम से उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पर लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको उनको जो है पॉजिटिव रखा, उनको सिखाते रहे। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो तो आप अपनी निगेटिव थॉट्स के साथ ही परेशान होते रहे। उन्होंने कुछ उम्मीद की किरण दिखाई, लोगों को सीखने का एक जज्बा दिया। 1500 से ज्यादा करोड़ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। लेकिन अगला क्या हो सकता है? ऐसा क्या करें जिससे कि हर गांव के, हर छोटे बड़े गांव के लोगों को, और हर तबके के, हर एक बैकग्राउंड के, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा हो या ना हो, उससे बिजनेस की एजुकेशन आसानी से मिल सके? क्या इसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है? तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, जिससे आप सभी को डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस विजन और मिशन के बारे में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो ध्यान थोड़ा सा, और उसके बाद वापस लौटूंगा, फिर आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा। आप सबका आज दिल से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। थोड़ी आज खुल के दिल से बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सीधा दिल से बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में आया कैसे, लीडरशिप फनल, ये बिजनेस ट्रेनिंग, ये सब कैसे शुरू किया। थोड़ा बीच से ही बताऊंगा, पूरा शुरू से नहीं बताऊंगा आपको। आज मैं शुरू में कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ट्रेनिंग किया करता था। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, होंडा, आइशर, एस्कॉर्ट, इतने ब्रांड्स जिन पे मैं काम करता था, बड़ा खुश रहता था। कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने में मेहनत कम लगता है। कंपनी में गए, वेन्यू भी उनका, एम्प्लॉयज़ भी उनके, अरेंजमेंट भी उनका, खाना भी उनका, सब कुछ उनका। मैं बस अकेला गया, ट्रेनिंग किया, पैसा लिया, वापस आ गया, जीवन अच्छा चल रहा था। कॉर्पोरेट से बहुत पैसा मिलता है, उनके पास बजट ज़्यादा है,
उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके साथ काम करना आसान है, इंग्लिश वीडियोस, इंग्लिश प्रोग्राम जाकर के कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाना और कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम, हर कॉर्पोरेट मुझे पसंद करता था, इतना प्रेम देते थे। लेकिन समझ में आया एक समय आने के बाद कि देश में असली परिवर्तन इन कॉर्पोरेट से नहीं आएगा। देश में असली परिवर्तन उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएगा जो आपके यहाँ कमाएंगे और अपने देश को जाके फिर से संपन्न बनाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी साथ दे, कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी सहयोग करे। देखिए, मैंने पहले ही आपसे परमिशन ले ली कि मैं आज दिल से बात करूंगा। आज मैं अभी आपको कोई ट्रेनर जैसा बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों विदेश में नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों अवॉइड करता हूं इंटरनेशनल ट्रिप्स अपने। बहुत मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी विदेश में जाके कोई प्रोग्राम में नहीं करता। किसी को तो रुकना पड़ेगा ना अपने देश में। मेरे एम्प्लॉइज मुझसे शुरू में बहुत तंग करते थे कि सर न्यूयॉर्क चालू करो, न्यू जर्सी चालू करो, न्यूजीलैंड चालू करो, न्यू दिल्ली तो हम कर ही रहे हैं, हमें मैनहट्टन, मैनचेस्टर, मॉस्को, मेलबर्न, मानेसर तो हम कर ही रहे हैं, क्यों हम बाहर विदेश क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना आज जा रहा हूं ना आगे कभी जाऊंगा। बहुत मजबूरी होती है तो 1-2 सेशंस करके वो लौट के, वो भी इंडियन कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल, या मतलब उनके लिए नहीं जो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बड़ा सिंपल है। आज मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? आज मैं उन पे फोकस करना चाहता हूं जिन पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। आज मैं उन पे ध्यान लगाना चाहता हूं जिन पे कोई ध्यान नहीं लगाना चाहता। दिल्ली और मुंबई के 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर उधर आपको असली भारत दिखाई देगा, आपको दिल्ली और मुंबई में असली भारत नहीं दिखाई देगा। तो वो उनके लिए कौन काम करेगा? क्या ऐसा किया जाए कि छोटे छोटे व्यापारी, देखिए आप बाबा साहेब अंबेडकर पे अगर आप फोकस करें तो उनका क्या फोकस था, जो सबसे निचला पायदान है जब तक उसको नहीं खड़ा करेंगे देश में ताकत आएगी नहीं। इसी प्रकार से आज मैं आम जनता के साथ, आम देश के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इंग्लिश वीडियोस बंद कर दिए, मैं केवल हिंदी वीडियोस बना रहा हूं, हिंदी में आपसे बात करना चाहता हूं। इसी के चलते लगता है आप सभी ने ये वीडियो देखा, राइट? आप सभी से मैं जानना चाहूंगा क्या लगता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अगर अपना ध्यान चेंज किया है ना, बड़े कॉर्पोरेट्स को तो ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने छोटे व्यापारियों के ऊपर फोकस करना शुरू किया, आपका क्या मानना है? क्या ये उन्होंने अच्छा किया? क्या आपको लगता है कि सच में इस दिशा में काम होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यस, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, उनकी सपोर्ट की जानी चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए, तो टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स। क्या इस मिशन में आप अपने आप को साथ पाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, है ना? सो ये मैं जानना चाहूंगा आप सभी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इसी थॉट प्रोसेस के साथ एक प्रोग्राम आप सभी के पास लेकर के आए हैं, वो जिसका नाम है बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट। आगे हम लोग बात करेंगे बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट के बारे में। आपने अभी वीडियो देखा है ना, और अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो लॉन्च किया प्रोग्राम, उसका नाम है बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अब एक व्यक्ति जो हमसे ट्रेनिंग लेता है वो कह सकता है कि मैंने डिप्लोमा लिया है सर, 1 साल का बिजनेस करने का मैंने डिप्लोमा लिया है, और उसमें पढ़ाने वाले कौन है, सिखाने वाले कौन है? क्या सिर्फ अकेले डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही हैं जो सिखाएंगे यहाँ पर, या कुछ और खास लोग हैं वो आपको इस प्रोग्राम में गाइडेंस देने के लिए आने वाले हैं? तो चलिए उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या तरीका होता है सबसे अच्छा लर्निंग का? बेस्ट वे टू लर्न क्या होता है ना? 2 तरीके होते हैं, एक होता है खुद के अनुभव से सीखना, और दूसरा होता है दूसरों के अनुभवों से सीखना। आपको क्या लगता है, दोनों में से पहला या दूसरा, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता है ना? आप बताइए चैट बॉक्स में, क्या आप खुद के अनुभव से सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा सीखते हैं, या आप दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा मेथड है? आप बताएं। शुभम जी ने लिखा है 2, मुकेश जी ने लिखा है 2, ओके, है ना? देवव्रत जी ने लिखा है 2, यानी कि दूसरों का अनुभव। क्योंकि अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ये टाइम टेकिंग है, जिंदगी गुजर जाएगी खुद का अनुभव लेते लेते, और खर्चा भी इसमें ज्यादा है, क्योंकि आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपका नुकसान भी बहुत होगा, है ना? घाटा बहुत है। सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से अगर काम करने जाएं, खुद के अनुभवों से सीखें, तो इसमें टाइम लगता है और दूसरा एक्सपेंसिव भी है। तो ऐसे में अगर कोई और बताने वाला हो जाए, कोई ऐसा हो जो गाइड करे, है ना, जो आपको बताए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे होता है। लेकिन आपसे मैं पूछूं, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, आप मान के चलिए देवव्रत बनर्जी जी, मुक्ता तिवारी जी, शिव कुमार चंद्रा जी, आपसे अगर मैं सवाल करूं, आप लेट्स सपोज कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, और आप कपड़े की दुकान खोलने के लिए जाएंगे, किसके पास? कोई होगा आपके गांव में, शहर में, जो दुकान चलाता है, उससे आप जाके पूछोगे सर आप कपड़े कहाँ से खरीदी करते हो, कितने में खरीदते हो, प्रॉफिट मार्जिन क्या रखते हो, टीम को कैसे हैंडल करते हो, स्टाफ को कैसे हैंडल करते हो, यही सब पूछोगे आप, क्योंकि अब आपको दुकान चलाना है। क्या लगता है आपको कि कोई दुकानदार क्या ये राज, ये सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे? क्या लगता है आपको?
क्या वो कभी बताएंगे वो बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे वो, है ना, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसका सीक्रेट क्या है, कभी वो बताएंगे आपको? शायद नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। आप खुद होंगे तो भी नहीं बताएंगे। शिव कुमार चंद्रा जी को मैं देख पा रहा हूँ, दुकानदारी कर रहे हैं, अभी दुकान चला रहे हैं, आप खुद भी शेयर नहीं करेंगे ये चीज। लेकिन दो ही तरीके हैं फिर सीखने के, एक या तो दूसरों के एक्सपीरियंस से या अपने एक्सपीरियंस से, तो दोनों में ही फंस गए। तो इसी का समाधान लेकर के आई है बड़ा बिजनेस, है ना। बड़ा बिजनेस कहती है कि दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहाँ चल रही है। यानी कि जो नॉलेज, जो अनुभव, किसी और का अनुभव आपको चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, वो सीक्रेट्स, वो फॉर्मूले सब आपको यहाँ मिल रहे हैं। मैं बात करूंगा रमेश अग्रवाल जी की, ये चेयरमैन है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के। एक फौजी आदमी थे, आर्मी में थे, वहां पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उसके बाद रिटायर हुए, उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस खोला। कैसे जीरो से इंडिया का सबसे लीडिंग, है ना, सामान उठा करके एक जगह से दूसरे जगह जो लेकर के जाते हैं, जिसको पैकर्स एंड मूवर्स कहा जाता है, उसमें सबसे लीडिंग कंपनी बनी। इनोवेशन के नाम में इन्होंने बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें की हैं। इनके ऊपर केस स्टडी चलती है IIM अहमदाबाद में, इनके ऊपर केस स्टडी चलता है, केस स्टडी पढ़ाई जाती है इनके बारे में। इन्वेंशन ऑफ ट्रकिंग ट्यूब, है ना, पे पर यूज फॉर्मूला। जब आप आगे और हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला क्या है। सो पे पर यूज फॉर्मूला लेकर के ये आए, पर IIM अहमदाबाद में इसके ऊपर केस स्टडी होती है। अब ये प्रोफेसर हमारे यहाँ आपको सिखाने का काम करते हैं। कितने लोग सीखना चाहेंगे इनसे? कितने लोग इनसे लाइव मिलना चाहेंगे? तेजी से आगे ग्रो किए। मुझे लगता है आप सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा होगा इस कंपनी का ग्रोथ, है ना। इस कंपनी की ग्रोथ को आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा। तो ये इस कंपनी के जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, ये आकर के सिखाते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो किया, उसका राज क्या है, कैसे सामान रखते हैं लोग, है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसको कहा जाता है, SKU, ये कैसे मेंटेन किया इन्होंने। इतने सारे इनके स्टॉक थे, उसमें से कैसे इन्होंने SKU मेंटेन किया। इसके ऊपर राइज ऑफ पतंजलि के नाम से IIM बैंगलोर, है ना, IIM आप सभी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इंडिया की सबसे बेस्ट, सबसे प्रीमियम जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, वहां पर इनकी केस स्टडीज पढ़ाई जा रही है ना। तो ये हैं, ये हमारे प्रोफेसर हैं। सो योर रोल मॉडल विल टीच बिजनेस मॉडल। जो आपके जो रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल कैसे हैं? जैसे ये RS सोडी जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं ये अमूल के, अभी इन्होंने क्विट कर लिया है। 55,000 करोड़ यानी 55,000 करोड़ का इन्होंने इस कंपनी को बना दिया। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो लगभग 8,000 करोड़ की ये कंपनी थी। 20% से ज्यादा का जो मिल्क का प्रोडक्शन है अमूल अकेले करती है, अमूल अकेले हैंडल करती है इन सारी चीजों को। और 1 मिलियन यानी कि स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, 1 मिलियन से ज्यादा। तो ये है अमूल के, ये प्रोफेसर है हमारे यहाँ, राइट। ये आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये सारे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके केस स्टडीज कि कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, ये केस स्टडीज बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। और ये खुद आकर के जो स्टडी इनके ऊपर हो रही है ना, इसको इन्होंने कैसे एक्चुअली कंप्लीट किया है, उस चीज की ट्रेनिंग, उस चीज का नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो ये है बड़ा बिजनेस का वो प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया था। दो ही तरीके, या तो आप अपने अनुभव से सीखोगे या दूसरों के अनुभव से सीखोगे। तो दूसरों के अनुभवों से कैसे सीखें, इसका प्लेटफॉर्म दिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस ने। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी एक्साइटेड हैं इसके बारे में और जानने के लिए, है ना। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे हम बात करेंगे भाई एग्जाम्पल्स आर गिविंग देयर ओन एग्जाम्पल्स। मनु जैन जी के बारे में बात करेंगे, शायद इनको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन ये जिस कंपनी के लिए काम किया करते थे उसका नाम है Xiaomi, है ना। MI का फोन आप सभी ने यूज किया होगा, या तो आपके आसपास में किसी ना किसी ने यूज किया होगा MI का फोन। तो एक समय था, आप सभी ने देखा होगा, एक समय था जब आप देखते थे कि भाई जो मोबाइल की दुकानें हैं उसका बोर्ड में ओप्पो लिखा हुआ है, वीवो लिखा हुआ है, सारे कंपनी के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुआ करते थे, राइट। लेकिन MI का नाम तक सुनाई नहीं दिखता था, मार्केट में दिखता ही नहीं था MI। लेकिन फिर भी ऑनलाइन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बिल्ड किया, इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड इन्होंने अपने आप को बनाया MI। तो उसका श्रेय जाता है इस व्यक्ति को जिनका नाम है मनु जैन। कैसे इन्होंने जीरो कॉस्ट डॉलर पे मार्केटिंग करते हुए, बिना मार्केटिंग के या ऑलमोस्ट जीरो मार्केटिंग के, कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया, MI को इतना मार्केट कवरेज दिया इंडिया के अंदर, ये सिखाते हैं, ये स्ट्रैटेजीज ये आपको यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा रहे हैं,
ये तो वो हो गए जिनके बारे में स्टडी हमारे दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज में की जा रही है, उसके जो केस स्टडीज जिनके ऊपर बनी है वो हमारे यहाँ आकर के सिखाते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाकर के लेक्चर्स देते हैं, वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे विवेक ओबरॉय जी फिल्म स्टार हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं ना। इनका एक दूसरा साइड है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये एक बड़े बिजनेस गीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि लगाव है, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी कंपनीज खड़ी की हैं। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में जाकर के लेक्चर देते हैं, है ना। तो ये हमारे बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के एक प्रोफेसर हैं। सिमिलरली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हैं मिस्टर बीस्ट, ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, है ना। आप में बहुत सारे लोग शायद इनको नहीं जानते हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट जो है बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में जाकर के अपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो उन्होंने अपनाई हैं उसे सिखाने का काम करते हैं। और हमारे इंडिया के मिस्टर बीस्ट जो गौरव चौधरी जी हैं, जो टेक्निकल गुरुजी के नाम से आप जानते होंगे शायद, ये भी हमारे प्रोफेसर हैं, ये भी ये हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकास खन्ना जी जो सेलिब्रिटी शेफ हैं, ये पढ़ाने का काम करते हैं, वहां जाकर के लेक्चर्स देते हैं, वो हमारे यहाँ भी आकर के लेक्चर देते हैं। वैसे ही संजीव कपूर जी हैं, इंडियन शेफ हैं, फाउंडर हैं वंडर शेफ के नाम से इनकी कंपनी है, तो ये हमारे यहाँ एक प्रोफेसर के रूप में एसोसिएटेड है। बाबा रामदेव जी हो गए, है ना, तो ये भी हमारे बिलियनर्स ब्लूप्रिंट में आकर के सिखाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं देवी शेट्टी जी, जो इंडिया के जो हॉस्पिटल चेन है उसका एक बहुत बड़ा इनका हॉस्पिटल का चेन है, उसे वो लीड करते हैं, है ना। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा, डॉक्टर देवी शेट्टी। सिमिलरली यहाँ इनकी कंपनी का नाम है नारायणा हेल्थ, तो ये हमारे साथ हैं। साथ ही साथ राजेश मेहता जी हैं, ये MIT में जाके पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे इंडिया में भी बिलियनर्स ब्लूप्रिंट में आके पढ़ा रहे हैं। राजेश मेहता जी कौन है? राजेश मेहता जी एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी चलाते हैं। वर्ल्ड में जो टॉप के 500 फॉर्च्यून कंपनीज कहा जाता है, वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज, उसमें से इंडिया के लगभग 7 कंपनीज हैं उस 500 कंपनीज में, उसमें से एक कंपनी इनकी है, ठीक है। तो ये राजेश मेहता जी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। मैं बात कर रहा था आचार्य बालाकृष्ण जी के बारे में, भूमन ईरानी जी भी हैं, देवी शेट्टी जी हैं, अरविंद लाल जी हैं, डॉक्टर अरविंद लाल चेयरमैन है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के। दैनिक भास्कर ग्रुप के गिरीश अग्रवाल जी डायरेक्टर हैं दैनिक भास्कर ग्रुप के, निखिल अरोरा जी, प्रहलाद कक्कड़ जी, ऐसे बहुत सारे लोग। चलिए आप सभी से जान लेता हूँ, राइट, क्या लगता है आपको कि इस तरह के प्रोफेसर जब आपको पढ़ाएंगे, मार्केट का रियल नॉलेज देंगे, वो नॉलेज जो कहीं अवेलेबल नहीं है, ना तो किसी किताब में छपता है और ना ही किसी चौराहे पे चाय की दुकान पे मिलता है। अगर ये नॉलेज आपको बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म से मिले, तो आपको क्या लगता है, क्या आप एक सही एंटरप्रेन्योर बनेंगे? क्या लगता है आपको, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप चैट बॉक्स में बताएं। जब इस तरह के लोगों से जिनसे मिलना थोड़ा संभव होता है, लेकिन वो आपको आकर के सिखाएं और आपको बताते चले, आपको क्या लगता है कि आपको अपने बिजनेस में, आपके करियर में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर में, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो कैसे बिजनेस शुरू करना है उसका भी आइडिया आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्या आप इस बात को लेकर सहमत हैं? मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे इस बात पे कि जब उन लोगों से जिन्होंने खुद अपने बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको एक जबरदस्त लर्निंग मिलेगी यहाँ से, राइट। तो इसी का एक कहना चाहिए कि एक मौका है जहां पर आकर के आप सीख सकते हैं। इसका नाम है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट। ये जो बिलियनर्स हैं, जो अरबपति व्यापारी हैं, इन्होंने अपने कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं कि सक्सेस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बिजनेस करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों को अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया, जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपने अपने लाइफ में उतार लिया, तो आप उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट। सक्सेस का ब्लूप्रिंट होता है, बिजनेस करने का ब्लूप्रिंट होता है जो इन्होंने डिजाइन किया है। और ये चीज आप सभी को मिल पाएगी किसमें? बिलियनर्स ब्लूप्रिंट में। ये 1 साल का डिप्लोमा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस करने की पढ़ाई है ये। और ये इतिहास में पहली बार ये लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके लिए 2 अलग अलग एंटिटीज हैं, एक है बड़ा बिजनेस और एक यूनिवर्सिटी है GLA यूनिवर्सिटी। इन दोनों का टाई अप हुआ है। UGC सर्टिफाइड ये प्रोग्राम है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, जो आप यूज कर सकते हैं आगे चल करके। और इस सर्टिफिकेट से भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं, है ना, ये अलायंस कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस जो 2019 में बनी, जिसका मिशन है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर
बात करना, बड़ा बिजनेस इसी चीज पे काम करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस करने की एक आर्मी हम तैयार करें हर गांव, छोटे मोहल्ले, शहर में, है ना। सबसे बड़ा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है, 20 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब चैनल जो है, 20 मिलियन से ज्यादा लोगों का जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइबर्स का, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है। एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन देने के मामले में बड़ा बिजनेस एक बड़ा शानदार काम कर रही है, ये आप सभी जानते हैं। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बिजनेस एजुकेशन आप सभी तक पहुंचे, ये प्रयास बड़ा बिजनेस का है। दूसरी तरफ जो दूसरा पार्टी है इसमें, वो है GLA यूनिवर्सिटी, जिसका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। अब GLA यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो GLA यूनिवर्सिटी है गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी, ये 1991 में शुरू हुई है ना। ये नंबर 1 इंडिया में बड़ा बिजनेस, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा बिजनेस अपने सेक्शन में, अपने सेक्टर में नंबर 1, बिजनेस एजुकेशन देने के मामले में बड़ा बिजनेस नंबर 1। तो ये जब भी किसी के साथ टाई अप करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी बिलियनर प्रोफेसर हैं, ये अपने इंडस्ट्री के टॉप के लोग हैं। अगर FMCG की बात किया जाए, पतंजलि। अगर बात की जाए न्यूज़पेपर के बारे में, तो दैनिक भास्कर। अगर बात की जाए बैंक के बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या HDFC बैंक के, ये सारे लोग। अगर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो अमूल। तो जो टॉप की कंपनीज है उसके टॉप के लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हुए हैं। सिमिलरली GLA यूनिवर्सिटी भी एक वन ऑफ द टॉप रैंकिंग वाली, है ना, एक इंस्टीट्यूट है। इसके साथ बड़ा बिजनेस ने टाई अप किया हुआ है। सो ग्रेड A+ NAC ग्रेडिंग है, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इसको खिताब मिला है दैनिक जागरण से। तो ये GLA यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो गई। तो इनके माध्यम से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। पढ़ाई हमारी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के माध्यम से पढ़ाई होगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है GLA यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि UGC अप्रूव्ड होगा, यानी कि आपको सरकारी जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है, वो मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर में, है ना। पढ़ाई तो पूरी आपने की, लेकिन साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशन भी मिला। अब बात कर लेते हैं मेथड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर कि इसके लिए मुझे पढ़ाई करने के लिए क्या ये यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, या क्या मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, ये अरबपति व्यापारी जो मुझे सिखाने आएंगे सर कहाँ आएंगे? क्या आपके मन में ये सवाल है ना? कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि सर ये ट्रेनिंग मुझे मिलेगी कैसे, है ना? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। तो बात करते हैं मेथड क्या है पढ़ाने का, इसके ऊपर थोड़ी सी क्विकली बात करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इस प्रोग्राम में 5 घंटे, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आपको क्लास लगेगी आपकी डेली, आपकी ट्रेनिंग होगी पर डे 1 आवर, है ना। हफ्ते में 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। सो 5 घंटे हर हफ्ते आपकी लर्निंग होगी। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड लर्निंग, 5 आवर रूल। 5 घंटे पर वीक की ट्रेनिंग है, पर डे की ट्रेनिंग नहीं है। नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, 5 घंटे, इनफैक्ट 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपको कॉलेज में बिताना पड़ता है। यहाँ पे वैसी पढ़ाई नहीं होगी, है ना। 1 आवर वीडियो सेशन फॉर 5 days अ वीक, हर हफ्ते 1 घंटे पर दिन, प्रतिदिन 5 दिनों के लिए, यानी कि 5 घंटे ये हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें इस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी। और एक वीकली सेशन होगा जिसमें लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। आपके जो डिस्कशंस होंगे तो आप उनसे पूछ पाओगे कि मेरे मन में ये डाउट है सर, मैं कैसे करूं, ये मैंने वीडियो देखा था, ये ट्रेनिंग ली थी, इसमें मुझे ये सवाल है। तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। तो ये मेथड से हमारे यहाँ पढ़ाई होने वाली है। अब इस रिकॉर्डेड वीडियो में जब ये होगा, जैसे 1 आवर का वीडियो सेशन होगा, तो इसमें सर मेरा फोकस बना रहे, इसके लिए क्या क्या फीचर्स आपने बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोरिंग सा लेक्चर, वही जो कॉलेज में चलता है वही सब देखते रहूंगा। आपके मन में सवाल है तो मैं आपका आंसर करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स के बारे में, है ना। सो हर वीडियो के साथ जो आपका ट्रेनिंग होगा हर दिन 1 घंटे, उसके बाद आपको रिलेवेंट उस टॉपिक से जो डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा हर वीडियो सेशन के बाद। तो रीडिंग मटेरियल हिंदी इंग्लिश में कोशिश की जा रही है दोनों ही भाषाओं में मिले। वैसे तो प्राइमरली अभी इंग्लिश पे है, बट बहुत जल्द उसमें हिंदी पे भी आपको नोट्स मिलेंगे। जो भी आपने सीखा है उसका नोट खुद बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको सारे खुद ब खुद आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज इसको ध्यान रखिएगा, रीडिंग मटेरियल हाथों हाथ आपको मिलेगा। दूसरा है फीचर हमारा सर एनिमेशन बेस्ड लर्निंग है। आपको ये इमेज दिख रहा है, ये एनिमेटेड है ना। साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि जो विजुअल्स होता है, जो वीडियो होता है, जो इमेज होती है, जो चलचित्र होता है,
उसके माध्यम से जब पढ़ाई की जाती है तो 60,000 टाइम्स टेक्स्ट की बजाय लिखा हुआ, जो शब्द लिखा हुआ है उसके बजाय 60,000 गुना ज्यादा फास्टर दिमाग में रजिस्टर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग की, पूरा एनिमेशन बेस्ड। आप सभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि एनिमेशन काफी यूज होता है उसमें। उसका कारण है, उसका साइंस है, जिसे विवेक सर समझते हैं कि जब हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं तो लोगों के दिमाग में जल्दी रजिस्टर होता है, वो रिटेन ज्यादा टाइम तक होता है, लोगों के अंदर तक, दिमाग के अंदर तक वो घुसता है टेक्स्ट से ज्यादा। तो इसका ध्यान रखा गया है हमारी ट्रेनिंग में। 2 मिनट का रूल है सर। 2 मिनट का रूल का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप बोर नहीं होंगे सर, हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ एंगेजमेंट आएगा, क्विज आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, या 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया, सेलेक्ट करो कि अभी जो आपने सीखा उससे रिलेटेड सवाल आ गया, उसका आंसर आपने देना है। तो हर 2 मिनट में ये एंगेजमेंट होगा। ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे तक पूरा चल रहा है बोरिंग क्लास जैसा और आप उसके बाद जो है आखिरी में कुछ टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपके टेस्ट उसमें 2-2 मिनट में टेस्ट आते जाएंगे और उसका आपको आंसर करते जाना, और इस तरह से इंगेजिंग ये सेशन होने वाले हैं। आपका प्रोग्रेस बार दिखेगा कि आपने 100% कर लिया है, 75% किया, 50% किया, 25% कितना कंप्लीट कर लिया आपने ट्रेनिंग, वो भी आपका प्रोग्रेस बार दिखते रहता है। प्रोग्रेस बार की अच्छी बात यह है कि आपको आपकी जो प्रोग्रेस जब दिखती है ना, हमें प्रोग्रेस पसंद है, हम चाहते हैं कि हम ग्रो करते रहें, ये हमें दिखे, है ना। तो ये प्रोग्रेस बार आपको दिखता है, जिससे आप और मोटिवेटेड होते हैं कि यार 25% हो गया है, थोड़ा और करते हैं, 50% हो गया, थोड़ा और करते हैं, 75% हो गया, चलो थोड़ा सा और जो लगाते हैं 100% कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेजुअली बढ़ते जाते हो, है ना। आप अपनी ग्रोथ को, आपके अपने अटेंशन को, कॉन्सेंट्रेशन को और प्रोग्रेस को ट्रैक और मॉनिटर कर पाओगे। आपके पास एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड में आपका नंबर कितना है, आपने कितना अटेंटिवली सीखा है, कितना प्रोग्रेस आप कर पा रहे हैं, सब कुछ दिखेगा आपको। आप अपना ट्रैकिंग खुद ही कर पाओगे। ऐसा यहाँ पर आपको फीचर मिला हुआ है ना। आपको हिडन ट्रेजर मिलेंगे, गेमिफिकेशन कर दिया यहाँ, आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे, सीखते, है ना, हंसते खेलते पूरे बिजनेस की ट्रेनिंग आप लोगे। तो ये हिडन ट्रेजर जहां पर आप अपने स्कोर्स बना सकते हो और पूरे इंडिया में रैंकिंग चलेगी, आप किस पोजीशन पे अभी कितना ऊपर पहुंच चुके हैं, कितना पीछे हैं आप, या कितना और करना पड़ेगा जिससे कि आप ऊपर पहुंच जाओगे, पूरा गेम चल रहा होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको एंगेज करके रखता है। यहाँ पर पॉइंट्स, आपके अटेंडेंस के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे, आप कितने समय तक इंगेज रह रहे हैं हमारे ऐप पे, इस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप सही जवाब देते हैं, जब छोटे छोटे आपको पॉपअप आएंगे ना, जिसमें आप यस नो करोगे, तो उसमें अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। और इस तरह से हिडन ट्रेजर जो है आपके एक्टिवेट होते जाएंगे। आप लोगों ने गेम तो खेला ही होगा, तो वहां पर नए नए ट्रेजर, नए नए पॉइंट्स के सेंटर्स, कुछ पावर एक्टिवेट होते जाएंगे, आप लेते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको स्पिन एंड विन कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे, है ना। कुछ आप करोगे, वहां पे एक्टिविटी होगी, कुछ आपको फ्री में कुछ चीज मिल जाएगी वहां से। तो ये सब कुछ आपके इसी लर्निंग के दौरान हो रहा होगा, जिससे आप एक्टिवली इंगेज होकर के हमारे साथ करेंगे। और एक बड़ी और मजेदार बात है कि आप में से कई सारे लोग, है ना, जब ऑफिस में होते हैं तो वाईफाई होती है वहां पर, लेकिन जब बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इंटरनेट नहीं होता है। तो क्या करें सर? तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि वीडियो को डाउनलोड करके रख लूं और डाउनलोड करने के बाद में बाद में देख लूं, जैसा यूट्यूब में होता है ना। कैसा हो अगर ऐसा फीचर मिल जाए आप सभी को? अच्छा रहेगा? यस और नो टाइप करके बताएं कि भाई जब मेरा इंटरनेट अच्छा हो, मैं घर में रहता हूँ, इंटरनेट अच्छी रहती है, जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो अगर उसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाए तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो मिल रहा है आप सभी को, ऑफलाइन एक्सेस आप कर सकते हैं। ये पहले हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम्स में नहीं था, लेकिन अब ये आप सभी के लिए इनेबल किया गया है इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, बीच में कोई अच्छी चीज समझ में आई, कोई गोल्डन स्टेटमेंट समझ में आ गया और उसी समय नोट्स बनाना है, तो क्या उसके लिए अलग से डायरी पेन पेपर लेकर बैठूं, या उसी वीडियो के दौरान मैं कुछ वहां पर नोट्स बना लूं खुद के खुद, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपके पास मिलता है। लीडर बोर्ड मिलेगा जहां पे आप रिव्यू कर पाओगे अपने खुद के परफॉर्मेंस को, है ना। आपको अपना कितना प्रोग्रेस हो रहा है मेरा या नहीं हो रहा है ये दिख पाएगा। आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी, आप अपना खुद का पाथ और गोल क्रिएट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्कशन फोरम हमने क्रिएट किया है आपके लिए, जहाँ पे आप, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत बहुत अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। टेक्निकल कम्युनिटी अलग होती है, एजुकेशन वाली कम्युनिटीज अलग होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, आपस में
जो यूजर्स हैं उनकी अलग अलग कम्युनिटी बनेगी, कोई मार्केटिंग की कम्युनिटी बनेगी, कोई फाइनेंस की, है ना, अलग अलग लेवल के लोगों की कम्युनिटी जहां पर आपस में एंगेज हो पाएंगे, आपस में डिस्कस कर पाएंगे। ये आपको मौका मिलने वाला है। क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं, है ना, बच्चे तो क्या है जब उनको सिखाया जाता है तो सीखते हैं, लेकिन एडल्ट्स जो हैं आपस में डिस्कशन से बहुत सीखते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। आप छूटे ना, कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए आपको बार बार रिमाइंडर भी कराया जाता है ना। आपका जो लर्निंग है वो छूटे ना, आपका जो जो भी आपने सीखा है वो पीछे ना रह जाए, इसलिए आपको लगातार नजिंग कराई जाती है। आपके अटेंडेंस का रिमाइंडर आपको आता है, व्हाट्सएप भी आएगा, ईमेल भी आएगा आपको, आपके नोटिफिकेशंस में, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारा जो ऐप है उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आता है। प्रोग्रेस, आपका मार्क्स, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है कि आपका प्रोग्रेस है वो बार बार दिखते रहेगा। आप अपनी लर्निंग का टाइम जो शेड्यूल डालोगे, जैसे आपने डाला कि मैं शाम को 8 बजे बैठूंगा डेली बेसिस पे, तो उसका एक रिमाइंडर का मैकेनिज्म होगा। डेली आपको जो है रिमाइंड कराता जाएगा, सुबह में रिमाइंड कराएगा, दोपहर में रिमाइंड कराएगा, शाम को रिमाइंड कराएगा कि आपकी क्लास जो है इतने बजे चालू होने वाली है। तो इस तरह से आपका नजिंग होते रहेगा ताकि आप पीछे ना छूट जाएं, है ना। और अगर आप बीच में छूट जाते हैं तो आपको जो है पुश किया जाएगा कि आप जल्दी जल्दी से आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें। तो ये नोटिफिकेशन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल्स, ये सारी चीजों से आपको वापस लाने का इसमें मैकेनिज्म है ताकि आप पीछे ना छूट जाएं। मल्टीटास्किंग का भी ध्यान रखा गया है इसमें। अगर आप सीखते सीखते आपको लगता है यार व्हाट्सएप में कोई रिप्लाई कर दूं, तो वो भी कर पाओगे आप वीडियो देखते देखते, है ना, पिक्चर इन पिक्चर कहा जाता है। जैसे आप लोग कभी जब नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई और देखते हैं और आप बाहर जाते हैं व्हाट्सएप में चेक करने के लिए, छोटा सा एक विंडो बन जाता है जहां पे वो चलते रहता है कंटिन्यूएशन में। तो वो चीज का भी यहाँ पर फीचर रखा गया है जिससे आपकी लर्निंग लगातार चलती रहे, आप दूसरा कुछ टास्क भी कंप्लीट कर लें। इसको कहा जाता है पिक्चर इन पिक्चर। ये भी आपका ध्यान में रखा गया है। परसिस्टेंट प्ले है, किसी काम से आपको बाहर निकलना पड़ गया, आधे बीच से छूट गया जो लर्निंग था, वीडियो आधा ही देखा था, तो क्या अब शुरू से शुरू देखना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक आपने देखा था वहीं से वापस चालू हो जाएगा। ये सारे फीचर्स, और आपको बहुत सारा और फीचर है, जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी को आप कम या ज्यादा करके देख सकते हो। अगर आपको डेटा बचाने हैं तो 270 पिक्सल में देख लो, 480 में देख लो। अगर आपको हाई क्वालिटी में देखना है तो 1080 पिक्सल्स पे देख लो, है ना। ऑफलाइन वीडियो भी आप करके इसे डाउनलोड करके आप बाद में देख सकते हैं। तो ये एडिशनल फीचर्स हैं जिसका फायदा आप सभी को मिलता है। अब बात करते हैं, लास्ट की तरफ हम चलने वाले हैं। अभी हम लोग और करिकुलम भी देखेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है 12th पास। अगर आप 12वीं पास है आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। ये जो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट है इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और आप में से कितने लोग हैं जो 12th पास हैं? टाइप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं। 12th 1 2 टाइप करके बताएं चैट बॉक्स में। आई होप यहां तक आप सभी को क्लैरिटी सिलेबस कह रहा, ठीक है। सो मैं आप सभी को अश्योर करना चाहूंगा, अश्योर इस बात पे करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि बिजनेस की जो एजुकेशन बड़े बड़े कॉलेजेस में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज में दी जाती है, वो भी प्रोफेसर्स के माध्यम से दी जाती है और उसका इतना हैफ्टी चार्ज लिया जाता है। उसके बजाय रियल बिजनेसमैन को एक प्रोफेसर के रूप में लाना, इतना शानदार फीचर रिच पूरा मैकेनिज्म तैयार करना जिसमें कि आपको टेस्ट भी हो रहा है, आपको लाइव एंगेजमेंट भी मिल रही है, आपके नजिंग भी है, आपको आप छूट ना जाए इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। कंटेंट सुपर्ब है, डिलीवरी का मेथड भी जबरदस्त है। क्या लगता है आपको कि आपको इस तरह के प्रोग्राम में कितना बेनिफिट मिलने वाला है? क्या आप एक्साइटेड फील करते हैं इस प्रोग्राम के लिए? टाइप आउट ई इन द चैट बॉक्स। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप एक्साइटेड हैं, आप एक मौका न छूट जाए आपसे, इसलिए आप जहां पे ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे नीचे में आप देखिएगा, है ना, डिटेल्स का ऑप्शन होगा और बाय नाउ का ऑप्शन होगा। तो आप उससे क्लिक करके देखिए और आपको आगे जाके और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसे भी आप क्लिक करके उसे चेक करें क्या वो बटन्स काम कर रहे हैं, क्या वहां पे डिटेल आपको मिल पा रही है, उसे भी आप क्लिक करके चेक करते रहे। मैं आपको लास्ट की तरफ बताऊंगा क्या एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। चलिए, है ना, आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि पढ़ाएंगे क्या। चलिए, हमने जान तो लिया प्रोफेसर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है। तो समझिएगा, इसे 2 सेमेस्टर में काम होता है सर, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। सेमेस्टर का मतलब है 6 महीना, है ना। सेमेस्टर 1 6 मंथ चलेगा, सेमेस्टर 2 जो है 6 मंथ चलेगा। आप में से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपको बिजनेस करने की वो लर्निंग जो बड़े बड़े कॉलेजेस में मिलती है वो बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ 1 घंटा पर डे लगा करके सीखने को मिल रहा है ना। इस दौरान आप बिजनेस कैसे करना है और बिजनेस कैसे किया जाता है सीखेंगे। पहले सेमेस्टर में हम आपको सिखाते हैं
हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, एक बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है, बिजनेस के लिए फाइनेंस कैसे मैनेज की जाती है और बिजनेस के अंदर फाइनेंस कैसे मैनेज की जाती है, वो सीखने को मिलता है। आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्शन है ना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या ऑपरेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं, भाई डे टू डे ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है स्मूथली, है ना, बिजनेस रिसर्च कैसे करें और बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है सेमेस्टर 1 में, है ना। सेमेस्टर 1 के आगे जब हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, तो एक सोलोप्रेन्योर कैसे बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे हैंडल की जाती है, कैसे वर्किंग कैपिटल अपने हाथ में, वर्किंग कैपिटल का मतलब हाथ में पैसा रहना चाहिए, रोकड़ा रहना चाहिए हाथ में, वो कैसे रुकेगा हाथ में पैसा, उसकी ट्रेनिंग की जाती है। बिजनेस फ्रेमवर्क्स, आपको स्टार्टअप करने के अलग अलग बिजनेस फ्रेमवर्क होते हैं, मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी ट्रेनिंग एक स्टार्टअप करने वाले को होनी चाहिए। वो सारा कुछ आपके पहले सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। पहला सब्जेक्ट क्या है, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट। सिमिलरली सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट 2 है जिसका नाम है फाइनेंस। फाइनेंस में क्या सिखाया जाएगा, तो फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, डेट मैनेजमेंट, बजटिंग, बिजनेस ऑडिट, ये कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी सेमेस्टर 1 में। बिजनेस सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट तीसरा है, वो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। इसके अंदर क्या सिखाया जाएगा, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज कौन कौन से होते हैं जिससे कि आपको पैसा नहीं लगाना पड़े फिर भी ग्राहक आपके पास दौड़ा चले आए, तो उसके लिए कैसे मार्केटिंग आइडियाज बनाए जाते हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मॉनिटरिंग, यानी कि जो आपका ORM है, सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, सोशल मीडिया के अंदर कैसे आप अपनी ब्रांडिंग करोगे, अपनी रेपुटेशन को इंप्रूव करोगे, वो कैसे करोगे, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, सारा कुछ आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है। तो ये है सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 4 है प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आप इस बहुत सारे लोग अभी प्लान करेंगे कि भाई कुछ बिजनेस करें जिसमें कुछ प्रोडक्शन करें, तो कैसे किया जाता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेज कैसे किया जाता है, रिटेल को कैसे मैनेज किया जाता है, वेंडर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, वेंडर मतलब जो सामान सप्लाई करते हैं आपको, उनको कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस का ऑटोमेशन कैसे होगा ताकि आप फ्री हो सके बिजनेस से, और पेमेंट कलेक्ट करने का एक बड़ा मुद्दा होता है बिजनेस करने वाले लोगों के अंदर। एक बड़ा मुद्दा है सर पैसा मार्केट में फंस गया, निकल नहीं रहा, तो कैसे ऑटोमेटिकली पेमेंट आपका कलेक्ट हो, उसको कहा जाता है ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। ये सारा कुछ सिखाते हैं हम सब्जेक्ट नंबर 4 में सेमेस्टर 1। हम पहले ही सेमेस्टर में हैं अभी भी। अब बात करते हैं पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट नंबर 5 में, जिसका नाम है बिजनेस रिसर्च और कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको मार्केट रिसर्च कैसे किया जाए, कैसे पता करें कि कौन सा बिजनेस आइडिया चलेगा, राइट। मार्केट रिसर्च करोगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन मार्केट रिसर्च करना हमें आता नहीं है। मार्केट इनसाइट और कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे चेक करोगे, अभी आप जो है बिजनेस चालू करने वाले हो, तो बिजनेस चालू करने वाले हो या बिजनेस चला रहे हो, तो मार्केट से इनसाइट कैसे कैप्चर की जाती है, कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे परखा जाता है, कैसे सीखोगे आप, यहीं से सीखोगे हमारे साथ। बिजनेस में नेटवर्किंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टर से कैसे पैसा लिया जाता है, उसके लिए कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है, पर्सनल ब्रांडिंग, मेरी ब्रांडिंग कैसे अच्छी करूं मैं, है ना, मैं अपने आप को कैसे एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करूं, तो पर्सनल ब्रांडिंग हम सिखा रहे हैं। और कॉर्पोरेट एटिकेट, कैसे लोगों के साथ उठा बैठा जाता है, कैसे हाथ मिलाया जाता है, कैसे कार्ड दिया या कार्ड लिया जाता है, कॉर्पोरेट के बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं, कैसे सीखोगे आप, यहीं से सीखोगे, ठीक है। सो ये हो गया सर आपका सब्जेक्ट नंबर 5, पहले ही सेमेस्टर में है अभी भी। अब आगे बात करते हैं, है ना, पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 2। तो सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत क्विकली मैं खत्म करने वाला हूं इसे। सेल्स मैनेजमेंट, HR और लीडरशिप, लीगल, IPR और डेटा मैनेजमेंट कैसे की जाती है, बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज क्या होते हैं, बिजनेस एक्सपांशन कैसे किया जाता है, ये सेकंड सेमेस्टर में हम बात करने वाले हैं। एक एक चलते हैं। अभी पहले सेमेस्टर में तो बात हो गई, सेकंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट सेल्स मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक हम आपको क्या सिखा रहे हैं, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, किसी ने, आप में से किसी ने नेगोशिएशन कैसे किया जाता है सीखा है आज तक? सब्जी वाले से तो भाई धनिया और नींबू मिर्ची फ्री में ले लेते हैं, वो नेगोशिएशन की बात नहीं कह रहा हूं मैं। सैलरी कैसे बढ़वानी है, बड़ा वेंडर है उससे नेगोशिएट करके जो माल सप्लाई करने वाला है उसको सस्ते में कैसे लिया जाए या उससे कैसे क्रेडिट ले लिया जाए,
उधार एक टर्म ले लिया जाएगा, भाई इतने लगभग 6 महीने में पैसा दूंगा, ये टर्म कैसे क्रिएट किया जाए, ये नेगोशिएट करना जो हाई लेवल का नेगोशिएशन होता है। क्या ये सीखा है हमने कहीं से, किसी स्कूल या कॉलेज में सीखने को मिला? नहीं मिला। इसी चीज पे हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि भाई नेगोशिएट कैसे करें। स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है सेल्स में, सेल्स जब आप करते हो तो स्टोरी टेलिंग चाहिए वहां पर, सिर्फ बेचने से नहीं बिकता है, लोगों को कहानी सुनाने से बिकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करें, अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे सेटअप करें, अमेजोन के अंदर, अमेजोन आजकल बहुत चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस जो चलते हैं अभी, उसके अंदर कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर। तो ये सेल्स मैनेजमेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट 2, टीम बिल्डिंग और मैनेजमेंट। अगला जो काम है जो आप स्केल अप करोगे, है ना। सेमेस्टर 1 था बिजनेस शुरू करने का, और सेमेस्टर 2 है बिजनेस को बड़ा करने का, स्केल अप करने का। तो टीम बिल्डिंग और मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इफेक्टिव केपीआईज और केआरए कैसे बनाए जाते हैं, इफिशियंसी, एक आदमी से 5 आदमी का कैसे काम लिया जाए, एक लड़के से 5 लड़के का काम कैसे निकलवाऊं, इसकी जो प्लानिंग होती है वो यहाँ पर सिखाई जाती है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय किए जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग होगी एचआर और लीडरशिप के अंदर। सब्जेक्ट 2 है। सब्जेक्ट 3 लीगल, आईपीआर और डेटा मैनेजमेंट। इसमें कई सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे विनिंग लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, आईपीआर, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डेटा प्रोटेक्शन, गूगल में कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सेल शीट में कैसे आप डेटा मैनेज कर रहे हैं और उसके आगे कैसे बढ़े, ये सिखाया जाएगा आपको। सब्जेक्ट 4 है बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे तय होती है, प्रिंसिपल्स बिफोर प्रॉफिट, माइंड ट्रेनिंग एनहांसमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको जो है दूसरे सेमेस्टर में सिखाया जा रहा है। हाउ टू सेटअप इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में अब आपको जाना है, आप डोमेस्टिक तो खेल रहे हो, अब आपको इंटरनेशनल में भी जाना है, तो कैसे जाओगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ लीगल चीजें भी होती हैं। हाउ टू रेज फंड्स, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, फ्रेंचाइजिंग कैसे करी जाए, हाउ टू ब्रिंग चेंज एंड एक्सपांड, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस 1 साल के 12 महीने के 2 सेमेस्टर वाले बिलियनर्स ब्लूप्रिंट में। कितने लोगों को क्लैरिटी मिली? टाइप आउट सी इन द चैट बॉक्स। ये सारा कवरेज जो मैंने बताया आपको, सारे सेमेस्टर के एक्सप्लेन किए, सारी ये चीज आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन इस बात को समझिएगा 2 सेमेस्टर में है चीजें। पहले सेमेस्टर में आपको बिजनेस खड़ा करना और दूसरे सेमेस्टर में आपको बिजनेस बड़ा करना, इसका एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो अगर आप क्लियर हैं तो टाइप आउट सी इन द चैट बॉक्स, सी फॉर क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग अहेड, बात करते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। असेसमेंट टेस्ट होगा सर, आपको डिग्री कैसे मिलेगी? जब आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, एक इंटरनल असेसमेंट होगा जहां पे बड़ा बिजनेस आपका टेस्ट ले रही होगी, तो हमारे यहाँ पे जो लगातार वीडियो खत्म होने के बाद टेस्ट हो रहे होंगे, उससे आपका इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट हो रहा होगा, आपको अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट जो GLA यूनिवर्सिटी है, GLA यूनिवर्सिटी वो आपका एक एक्सटर्नल टेस्ट लेगी, है ना। सो इंटरनल असेसमेंट में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कुछ इस तरह से होंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 लगभग 30-30 नंबर का यहाँ पे आपको नंबर इंटरनली मिलेगा, और एक्सटर्नली आपको असेसमेंट मिलेगा। जब आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा तो सेमेस्टर 1 जब आपका कंप्लीट होगा तब आपका टेस्ट होगा, ये GLA यूनिवर्सिटी लेगी, वो हमारे ही मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। वो टेस्ट देने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला सेमेस्टर में टेस्ट हुआ और उसके बाद दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें भी आपका फाइनल असेसमेंट होगा, और आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट वर्क को आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट। सो कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट जब आपको मिलेगा तो उसमें हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस के ऊपर 70 नंबर है, फाइनेंस के ऊपर 70 नंबर है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर 70 नंबर है, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, हर एक टॉपिक जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, उन सभी टॉपिक के ऊपर 70-70 नंबर का टेस्ट होगा। ये एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी है वो लेगी, और जो इंटरनल हमारा टेस्ट चल रहा था, लगातार एंगेजमेंट के साथ आपका टेस्ट चल रहा था, उसका 30 नंबर वहां से आपको मिलेगा। तो 70 और 30 100 नंबर का ये टोटल एक असेसमेंट आपका स्कीम बनता है यहाँ से, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, यूनिट 1 में 10 नंबर, यूनिट 2 में 10 नंबर, यूनिट 3 में 10 नंबर, टोटल यूनिट हो गया 30, और फाइनल एग्जाम में 70 नंबर, टोटल 100 नंबर। तो इसी तरह से हर टॉपिक का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, चलिए, है ना।
सो ये सारे नंबर्स का एक असेसमेंट है सर। मैं आप सभी को कुछ गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए इस डिग्री के लिए, इस डिप्लोमा के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टेस्ट दिलाने के लिए आपको रोल नंबर चाहिए होंगे वो यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे होंगे। जो रीडिंग मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, वो सारा कुछ हम आपको दे रहे हैं, है ना। वीडियो क्वालिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं, वो भी फीचर है। ऐसा नहीं कि मैं तो छोटे गांव में रहता हूं सर, यहाँ डेटा का दिक्कत है, आप कम डेटा में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंट प्ले है, जहां रुक गया आपका वीडियो वहीं से देख सकते हो। मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप, जैसे अभी इस सेशन को अटेंड करते करते व्हाट्सएप में रिप्लाई कर सकते हो, या फिर नीचे क्लिक करने का बटन है ना, नीचे आपको दिख रहा होगा बाय नाउ या फिर बुक नाउ दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके भी आप कहीं जा सकते हो और ये सेशन चलता रहेगा। इसे कहा जाता है PIP, पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो करके देखिए एक बार, क्लिक करके देखिए बाय नाउ पे या बुक नाउ पे। आपको कुछ गुड न्यूज मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। गुड न्यूज ये है ना, कि इस प्रोग्राम के साथ कुछ आपको स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप आज के सेशन में हैं तो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वो स्पेशल बेनिफिट क्या आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट वर्सेस अदर्स, जो हमारे अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो IIM इंदौर के साथ अगर आप देखें तो इनको ये जो PG सर्टिफिकेट देते हैं 1 साल के ड्यूरेशन का, है ना, उसके लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपका होना चाहिए, तब वो आपको एंट्री देंगे वहां। और उसकी कीमत भी 4.5 लाख रुपए है। सिम्बायोसिस के नाम से पुणे में एक बड़ी अच्छी प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो भी PG सर्टिफिकेट जो देते हैं 1 साल का, इसमें भी ड्यूरेशन है। इसमें 10+2 या ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है और 4.6 लाख इनका प्राइस है। फ्लेम यूनिवर्सिटी का 5 लाख प्राइस है। कॉलेज दुनिया का 10 लाख के लगभग का प्राइस है यहाँ पर, है ना। YMCA न्यू दिल्ली का है, इसका 1.4 लाख रुपीस का फीस है सेम प्रोग्राम का। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का फीस कितना है? 1 लाख रुपए। तो क्या आपको 1 लाख रुपए पे करना है हमारे साथ? जब आप यहां पर आते हैं, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बिलियनर्स ब्लूप्रिंट जो हमारा इनॉग्रल लॉन्च हुआ है अभी, ये 1 साल का प्रोग्राम 12th पास लोगों के लिए, आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, है ना। ये अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाता है ये प्रोग्राम हमारा। उसकी प्राइस 49,000 प्लस GST। जी हाँ, 49,000 रुपीज प्लस GST में आपको अवेलेबल है। और गुड न्यूज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था, गुड न्यूज ये है कि अगर आप अभी इस सेशन में हैं और बुक नाउ बटन पे क्लिक करके अगर आप 5,000 रुपया एडवांस पे कर लेते हैं, इसके लिए बुक कर लेते हैं, तो आप उन लकी लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप दे रही है, शुरुआती 3,000 स्टूडेंट्स ओनली, है ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा तुरंत अभी बुक नाउ पे क्लिक करके आप 5,000 रुपए का टोकन पे करें। और शुरुआती जो 3,000 लोग हैं जिनको कि 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, यानी कि 49,000 प्लस GST माइनस 10,000 रुपीज आपको अभी के अभी इमीडिएटली आपके लिए बुक हो जाएगा, अगर आप बुक नाउ बटन पे क्लिक करके तुरंत के तुरंत अभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और बाकी अमाउंट कुछ दिनों के बाद, जब ये सेशन हमारा शुरू होने वाला है उससे पहले आप जब इसे जमा कर देंगे तो ये 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप आपके नाम मिल सकता है। सो ये रहा बिलियनर्स ब्लूप्रिंट, पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी 1 ईयर डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। आई होप आप सभी ने पूरी क्लैरिटी ली आज के इस सेशन में। अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो मैं चाहूंगा कि उसे हमारे जो लीडर्स हैं वो कवर करें। सर अगर मुझसे कुछ यहाँ पर और इनपुट देना था तो आप, हिमांशु सर, चाहूंगा कि आप इसे कंप्लीट कर लें। ओवर टू यू सर। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, सारा इनपुट आ गया है सर। सो थैंक यू वेरी मच उपेंद्र सर। एक